हेलो फ्रेंड्स, आज बिहार मद्य निषेध एएसआई का एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए थे टोटल 51 प्रश्न लिखे हैं। यदि आपसे एग्ज़ाम से निकले हैं या जो बिहार एएसआई का तैयारी कर रहे हैं वे भी इन वीडियो को देख सकते हैं। तो टोटल 51 प्रश्न अभी लिखे हैं और तो आप सब देख लीजिए किस टाइप के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए थे और आंसर भी मिला लीजिए जो से एग्ज़ाम दिए हैं। तो न्यूटन के गति के तीसरा नियम से एक प्रश्न था और जिसका आंसर भी गति का तीसरा नियम हो जाएंगे। जैसे नाव पर से अचानक हम उतरते हैं तो नाव पीछे की तरफ चली जाती है, इस टाइप का प्रश्न था। उसके बाद तना हुआ धनुष में कौन सी ऊर्जा होती है? तो तना हुआ धनुष में स्थितिज ऊर्जा होंगे। तो राहुल जी शांत रहिए, चलिए। तो उसके बाद डीडीटी का फुल फॉर्म पूछे गए थे एग्जाम में। तो डीडीटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएंगे? डाइक्लोरो डाइफिनाल ट्राइक्लोरो इथेन हो जाएंगे। इस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। WTO का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछे गए थे तो इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगे। बहुत इजी प्रश्न थे, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। और इजी रहता है तभी एग्जाम में ज़्यादा प्रश्न गलत होता है क्योंकि सब हल्का में प्रश्न को ले लेते हैं। RBI का 26वां गवर्नर पूछे गए थे प्रश्न में, तो संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। नियुक्ति संबंधित बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। और वर्तमान के कौन है? तो संजय मूर्ति हो जाएंगे। वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल हो जाएंगे। और ट्रेंडिंग वाला जो करेंट अफेयर्स होते हैं वहीं से प्रश्न पूछे गए थे। 2026 का एशियाई खेल का आयोजन किस देश में किए जाएंगे? तो जापान हो जाएंगे। दूरी, वेग, चाल, इस टाइप के प्रश्न विस्थापन से प्रश्न था। परिभाषा देकर के प्रश्न पूछे गए थे, बहुत इजी प्रश्न थे। और उसके बाद राज्य का राजधानी और यानी कि गलत सुमेलित वाले इसमें प्रश्न पूछे जा रहे थे। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद दिए गए थे क्योंकि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती होती है, तो ये उनका सही आंसर हो जाएंगे। बिहार बिजनेस समिट कब आयोजित किए गए थे? 2024 ईस्वी में। तो 19 से 20 दिसंबर 2024 ईस्वी के बीच किए गए थे। और कृष्णा की सहायक नदी मूसी, यहाँ से एक प्रश्न थे। सतपुरा से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदी का नाम पूछे जा रहे थे, तो ताप्ती नदी हो जाएंगे। और पटना राजभवन 1913 के शिलान्यास यानी कि उद्घाटन टाइप में प्रश्न कुछ पूछे गए थे कि समय भारत का वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो जाएंगे। सिर्फ लॉर्ड हार्डिंग लिखे गए थे क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग का टाइम पीरियड 1910 से 1915 के बीच में रहता है, तो आंसर लॉर्ड हार्डिंग ही होना चाहिए। अनुच्छेद 21A से संबंधित आर्टिकल पूछे गए थे, यानी कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों का मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद पूछे गए थे एग्जाम में। धन विधेयक से प्रश्न, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक होल्ड करके रख सकता है? तो 14 दिन तक रख सकते हैं। यहाँ से एक प्रश्न पूछे गए थे। न्यायिक पुनरावलोकन से प्रश्न पूछे गए थे। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसके पास है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों आंसर इसका होना चाहिए। उसके बाद आत्मीय सभा का संस्थापक, तो इसका सही आंसर राजा राममोहन राय हो जाएंगे। और उसके बाद शिकागो सम्मेलन 1893 ईस्वी में जो हुए थे उसमें किसने हिस्सा लिए थे? तो स्वामी विवेकानंद जी हो जाएंगे। उसके बाद कैमूर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चुना पत्थर के लिए। और उसके बाद रोहतासगढ़ का किला, यानी राजस्थान में कौन सा किला नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न पूछे गए थे, तो रोहतासगढ़ का किला हो जाएंगे। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है, यहाँ से एक प्रश्न पूछे गए थे, तो जिसमें प्लास्टिक होंगे वे उनका सही आंसर हो जाएंगे। अनुच्छेद 246 से एक प्रश्न पूछे गए थे। एडहोक का हिंदी क्या होंगे? तदर्थ हो जाएंगे। हड़प लेना का इंग्लिश इसमें पूछे गए थे एक प्रश्न। और उसके बाद 2 हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करने को दिए गए थे। एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से था और एक प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस से था। बहुत इजी ट्रांसलेशन दिए गए थे। सतत विकास का परिभाषा देकर ही प्रश्न पूछ लिए गए थे। मौर्य वंश की राजधानी, तो बहुत इजी प्रश्न। पाटलिपुत्र हो जाएंगे। यंग यूरोप के संस्थापक पूछे गए थे, तो मेजनी हो जाएंगे। विधवा पुनर्विवाह किसके समय, यानी कि विधवाओं को की पुनर्विवाह शुरू हुए थे? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था। सुधा मूर्ति के पुस्तक का नाम पूछे गए थे। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी हो जाएंगे। यहाँ से एक प्रश्न पूछे गए थे। 82वां बापटा अवार्ड तो किसको दिए गए थे? यहाँ से एक प्रश्न था। शारदा सिन्हा, जिसे पद्म विभूषण में शारदा सिन्हा को किस क्षेत्र में पुरस्कार दिए गए? तो कला हो जाएंगे। रेवन मैग्सेसे अवार्ड 2024 भूटान की एक संस्था को दिए गए। यहाँ से एक प्रश्न था। योगासन को किस एशियाई खेल में शामिल किए जाएंगे? तो यहाँ से एक प्रश्न था। आंसर जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2026 हो जाएंगे। सोडियम
को चाकू से काटा जा सकता है। तो बहुत इजी भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। O2 CO2 का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो कैपिलरी हो जाएगा इसका आंसर। श्रीलंका का राष्ट्रपति दिशा नायके, और उसका इंडोनेशिया से एक प्रश्न पूछे गए थे। प्राबो सुबियांतो हो जाएंगे। तमिलनाडु का रामसर साइट का नाम एक पूछे गए थे जो शामिल किए गए रामसर साइट की सूची में, और वर्तमान समय 89 रामसर साइट भारत में है। और एशिया में सर्वाधिक भारत के पास है, चीन के पास 82 है। सर्वाधिक 1% वाले राज्य पूछे गए थे तो मिजोरम हो जाएंगे। तदोबा राष्ट्रीय उद्यान पूछे गए थे तो महाराष्ट्र हो जाएंगे। और उसके बाद काला घोड़ा फेस्टिवल कहाँ आयोजित किए गए? तो मुंबई हो जाएंगे। और उसके बाद सहकारिता अधिनियम कब आया था या कब लागू हुए थे? 1904 हो जाएंगे। और उसके बाद हिंदी साहित्य अवार्ड तो शुभम गिल को दिए गए। और फिजी का सर्वोच्च सम्मान रविशंकर हो जाएंगे। इस टाइप के एक प्रश्न पूछे गए थे। सिद्धार्थ द्वितीय किससे संबंधित है? तो चिकित्सा उपकरण है। म्यांमार की राजधानी पूछे गए थे तो नैपिदा हो जाएंगे। और पिट्टी द्वीप किसका हिस्सा है? लक्षद्वीप का हिस्सा हो जाएंगे। हरप्पा का स्थान से एक प्रश्न था जो भारत में है, तो यानी कि हरियाणा राज्य से संबंधित है तो राखी गढ़ी हो जाएंगे। तो इसके अतिरिक्त आप सबके यदि प्रश्न याद आ रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा। और मैथ का भी प्रश्न 10 के आसपास मैथ का प्रश्न थे। करेंट का तो 20 प्लस लगभग 20 प्लस करेंट का प्रश्न पूछे गए थे। तो आप सब कमेंट करके बताइए आपका स्कोर कितना आ रहा है, और ताकि कट ऑफ का सही अनुमान लगाया जा सके। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।